बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मनाली अकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में बात करने लगे हैं पैसेज राइटिंग के हवाले से। जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों डिटेल में बात करेंगे कि जो आपके पास पैसेज राइटिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसको आप लोगों ने किस तरह टाइम आउट करना होता है, समरी आप लोगों ने कैसे लिखनी होती है, उस पैसेज की पैटर्न आपको बताऊंगी ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करके आए। टाइटल आप लोगों ने कैसे देना होता है और किस टाइप का टाइटल आप लोगों ने देना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे रिमेनिंग जितने क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों ने किस तरह टाइम आउट करना है ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना करके आए और इजीली 18 मार्क्स ले सकें बगैर किसी मिस्टेक के। इसलिए वीडियो को बच्चों एंड तक वॉच आउट करना है ताकि डिटेल में आपको अच्छी तरह समझ आ सके। और अगर पैसेज कहीं से भी आ जाता है, बाहर से आता है, बुक से आता है, नहीं आता, ताकि आप उसे इजीली टाइम आउट कर सकें कि जो मैंने आपके पास पैसेज लिया है आपके मॉडल पेपर से लिया है उसे एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। उसके बाद एक क्वेश्चन स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे हैं कि जो आपके पास सेक्शन नंबर सी होता है उसमें आपके पास एक क्वेश्चन आता है, तो स्टूडेंट पूछ रहे हैं उसमें हमारे पास लेटर आएगा, एप्लीकेशन आएगी या जीमेल आएगी। देखो जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे आपके पास मॉडल पेपर गिवन है उन्होंने एक एक चीज़ बताई है, सेक्शन नंबर बी में क्या होगा, सी में क्या होगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने लिखा है कि आपके पास क्या होगा, लेटर आएगा। और लेटर कौन सा आएगा, आपके पास फॉर्मल लेटर आएगा। इनफॉर्मल आप लोगों का नहीं है तो वो नहीं आना, फॉर्मल लेटर आना। उसका पैटर्न मैंने अपलोड किया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हुए हैं, तो जाके वीडियो को वॉच आउट कर लेना। सेकेंडली, कोई भी आपके पास जीमेल नहीं आनी, कोई भी आपके पास एप्लीकेशन नहीं आनी, जस्ट आपके पास क्या आना है, लेटर आना है। 2 लेटर होंगे आपके पास, ओपन चॉइस होगी, उसमें से जो करना चाहो आप लोग कर सकते हो, बस बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। अब बात करते हैं हम पैसेज के हवाले से। देखो जो आपके पास मॉडल पेपर में दिया हुआ है ये आपके पास पैसेज है, टोटल 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। बच्चों आपको मैं मेथड बताती हूँ कि आपने इस पैसेज को कैसे अटेम्प्ट आउट करना है ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना कर सको। फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, ये जितना पैसेज है इसको फर्स्टली केयरफुली फोकस के साथ रीड आउट करना है। जब आपके पास ये क्वेश्चन पेपर आएगा फर्स्टली आपने इस पैसेज को रीड आउट करना है, ना कि आप लोगों ने क्वेश्चन पे मूव आउट कर जाना। तो ऐसा आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करना। अगर आप क्वेश्चन पे मूव आउट कर जाओगे तो फिर आपका टाइम ऐसे ही गुजर जाएगा, फिर आपको लगेगा ये क्वेश्चन कहाँ से ढूंढूंगा, ये क्वेश्चन कहाँ से ढूंढूंगा, ये लफ्ज़ मुश्किल है, ये लफ्ज़ मुश्किल है। तो आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्टली आराम से फोकस के साथ इस पैसेज को रीड आउट करना है और जो भी आपको मेन वर्ड लग रहा है उसको आप लोगों ने हाईलाइट करने जाना है। जब आप इस पैसेज को फर्स्टली रीड आउट कर लोगे 2 या 3 मिनट्स आपको लगेंगे, 5 मिनट लग जाएंगे। देन आपने टाइटल भी इसका ढूंढ कर लिख लेना। टाइटल जब आप रीड आउट करते हो तो आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो आपके पास मेन टाइटल होता है। टाइटल आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन है, ठीक है, जैसे वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट लिखा हुआ है, तो ये आपके पास पैसेज किसके रिलेटेड हो रहा है, ये आपके पास पैसेज हो रहा है पोल्यूशन के रिलेटेड, तो पोल्यूशन भी आप जस्ट लिख सकते हो, तो ये आपके पास टाइटल हो जाता है। अब समरी क्या होती है, समरी बच्चों ये होती है कि पूरा जो आपके पास ये पैसेज होता है इसका कंक्लूजन क्या होता है या निचोड़ क्या होता है, ठीक है, इन उर्दू वर्ड्स। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, इसका कंक्लूजन देना होता है कि इसमें एक्सप्लेन क्या किया जा रहा है, मेन इसमें क्या चीज़ बताई जा रही है वो आप लोगों ने लिखना होता है, अपने ओन वर्ड्स में लिखना होता है। अगर पोल्यूशन है, पोल्यूशन के बारे में आप लोग बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है। मोस्टली इस टाइप के टॉपिक्स आते हैं पोल्यूशन के रिलेटेड आ जाते हैं, जो रिपीट हुए हुए टॉपिक्स होते हैं उसमें यही होता है। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, इसकी पूरी समरी लिखनी होती है। देखो फर्स्टली अगर आपने पैसेज रीड आउट कर लिया तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या चीज़ बताई जा रही है और कौन सी चीज़ पे फोकस आउट किया जा रहा है। देन आपने उसे अपने वर्ड्स में लिख लेना है। ये आपके पास समरी है, समरी आप देख लो मैंने कितने वर्ड्स की लिखी हुई है। आपके पास टोटल 1 पेज होता है। फर्स्टली आपने टाइटल लिखना होता है, टाइटल स्टार्टिंग में लिख लो, एंड में लिख लो, यहाँ पे डिपेंड करता है, लेकिन स्टार्टिंग में लिख दो तो वेल एंड गुड है। देन आपने समरी की हेडिंग देनी है और फिर समरी अपने ऑन वर्ड्स में लिखना है कि इस पैसेज में ये चीज़ हाईलाइट की जा रही है। अगर आप इस तरह स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छी तरह नंबर दिए जाएंगे। सेकेंडली बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, मार्कर का यूज़ लाजमी करना है। विद हेडिंग आपने पेपर लिखना होता है इंग्लिश का, चाहे आप समरी बता रहे हो, टाइटल बता रहे हो, पैराफ्रेजिंग लिख रहे हो। मेन वर्ड्स को आप लोगों ने हाईलाइट करना होता है, अंडरलाइन कर दो। ज़्यादा टाइम नहीं है तो खाली अंडरलाइन कर दो, मार्कर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप अंडरलाइन करते जाओ जो मेन वर्ड्स होते हैं। लेकिन जो हेडिंग्स होती हैं उनको लाजमी आप लोगों ने मार्कर से लिखना होता है। अब बात करती हूँ रिमेनिंग क्वेश्चन की। समरी होप्स हो कि आप सबको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, इसे रीड आउट भी कर लेना ताकि आपको पता चल जाए। देखो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप लोगों ने रीड आउट करना है। फर्स्टली अगर आप रीड आउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें मेन वर्ड दिया है, तो आपने वो पैसेज में मेन वर्ड ढूंढना है, उसको अंडरलाइन करना है और जहाँ से जहाँ तक वो बन रहा है वहाँ तक लिख देना है। ये आपके फ्री के मार्क्स होते हैं इस पैसेज के, इसमें और कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं होते, जस्ट टू द पॉइंट आप लोगों ने लिखना होता है। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। आप तो आपके पास ओपन चॉइस भी है कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो वो वाला क्वेश्चन कर लो, और गिवन है आप लोगों के पास। टोटल आप लोगों ने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं वो टोटल आप लोगों ने 1 क्वेश्चन आपके पास कंपलसरी होता है। टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन होते हैं जिनको आप लोगों ने अटेम्प्ट आउट करना होता है।
तो बच्चों आराम से फोकस के साथ करना है, ठीक है। समरी फर्स्टली अटेम्प्ट करनी है आप लोगों ने, ये ना हो कि समरी को लास्ट पे छोड़ दो, पेपर कर लेंगे उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे, तो ऐसा आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करना है। देन आपके पास कोई टाइम नहीं रहता इतना, क्योंकि पहले ही आप लोगों का बहुत लेंथी पेपर है, ऐसे भी आप लोगों के पास है, लेटर भी है, डायलॉग भी है, पंक्चुएशन है, ग्रामर के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्टली आप लोगों ने समरी लिखनी है, टाइटल देना है, देन आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव आउट करना है। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है चीज़ों पर, क्योंकि लेंथी पेपर होता है, फिर आपका पेपर रह जाएगा। जो चीज़ आती है फर्स्टली उसे अच्छी तरह से कर दो, जो नहीं आती उसे लास्ट के लिए छोड़ दो, लेकिन लास्ट के लिए भी इस तरह छोड़ना है कि आप लोगों के पास टाइम हो, टाइम ना हो तो फिर उसी टाइम पर आप लोगों ने टाइम आउट कर लेना उसे, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, पैसेज आप लोगों के पास कहीं से भी आ सकता है, लाजमी नहीं है कि वो आपको बुक से ही दे, बाहर से भी दे सकता है, जस्ट आपको पैटर्न आना चाहिए। सिंपल सा पैटर्न है, पहले पैसेज को केयरफुली रीड आउट करो, जो मेन वर्ड्स आपको लग रहे हाईलाइट करो, टाइटल आप अपने ऑन दोगे, कोई भी टाइटल दे सकते हो, यहाँ से कोई वर्ड चूज आउट कर लो तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। पोल्यूशन के रिलेटेड आता है तो पोल्यूशन आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है लाइक दैट, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जो आप पैसे से आराम से ढूंढ सकते हो। जो अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग सम टाइम आ जाते हैं, अगर वो क्वेश्चन नहीं आता आप लोगों को तो उसके साथ भी चॉइस होती है, वो भी आप अटेम्प्ट आउट कर सकते हो। फ्री के क्वेश्चन है बच्चों, फ्री के मार्क्स हैं, यहाँ पे कोई भी गलती आप लोगों ने नहीं करके आनी, ना कि सिंपल से क्वेश्चन होता है जिसमें आप इजीली 18 मार्क्स ले सकते हो। चाहे वो 3 लाइनों का आंसर बन रहा हो तो 3 लाइनों का ही लिख कर आना है, ना कि ये सोच के आना है कि जितनी लाइन्स के मैंने हमने उतना ही लिखना होता है। तो ऐसा हरगिज़ आप लोगों ने नहीं करना होता। जितने पॉइंट्स बन रहे हैं, जितनी लाइंस बन रही हैं उसके रिगार्डिंग उतनी आप लोगों ने लिख कर आनी है। ये आप लोगों के पास पैसेज था और यहाँ पे आप देख भी लो कितने कितने लाइंस के आप लोगों की लाइंस का आंसर बन रहा है, ठीक है। टोटल 3-4 लाइनों का बन रहा है, ठीक है। बस सिंपल वर्ड्स में आप लोगों ने लिखना होता है। अपनी वर्डिंग चूज़ करना चाहो, लिखना चाहो वो भी कर सकते हो, लेकिन मोस्टली आप लोगों ने क्या करना होता है, जो पैसेज के अंदर आंसर दिए होते हैं वही आप लोगों ने लिखने होते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है। सेकेंडली जो स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि पॉइंट कौन सी करनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो पोएम्स आप लोग सारी करो, फिर आकर जितनी भी आपकी बुक्स में उनमें ही सही आएंगी। एक बाहर से आ सकती है, एक बुक से आ सकती है, इसलिए आप लोगों ने सारी की सारी पोएम्स करनी है। जस्ट आप लोग ये देख लो कि इस पोएम में बताया क्या जा रहा है, ठीक है, क्या बताया जा रहा है, वो अपने माइंड में बिठा लो कि इस पोएम में ये बताया जा रहा है, उस पोएम में ये बताया जा रहा है। बस अपनी पोएम्स जितनी भी आपकी बुक्स में तमाम की तमाम को अच्छी तरह से करना है, उसमें से कोई भी स्किप आउट नहीं करनी, बिना कि वो एक बाहर से भी दे सकते हो और एक बुक के अंदर से भी दे सकता है। बाकी बच्चों अगर कोई और क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।